हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज दिनांक 18 दिन रविवार की ब्रेकिंग न्यूज। वही हिंदी महीना कुमार और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए रबी सीजन आने वाला है। रबी सीजन में यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद के नए रेट आ गए हैं। अक्टूबर महीने से रबी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। इस सीजन के लिए यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों की मांग बढ़ चुकी है। देश में बढ़ती हुई महंगाई के बीच किसानों के लिए बहुत राहत की खबर आई है। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी खाद निर्माता कंपनी इफको ने उर्वरक के दामों में बढ़ोतरी को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल में यूरिया खाद का दाम नहीं बढ़ाया जाएगा और साथ ही यूरिया की किल्लत एवं कमी भी नहीं होने दी जाएगी। दोस्तों, रबी सीजन में खाद के दाम इस प्रकार से रहेंगे। डीएपी की एक बोरी आपको 1900 रुपये में मिलेगी। एनपीके 10-26-26 की एक बोरी 1175 रुपये में मिलेगी। एनपीके 12-32-16 की एक बोरी 1185 रुपये में मिलेगी। एनपीके 20-20 की बोरी एक 925 रुपये में मिलेगी। वहीं यूरिया की एक बोरी आपको 266 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। इसके अलावा सिंगल सुपर फास्फेट की एक बोरी 425 रुपये में मिलेगी, जो पाउडर वाली होगी, और दानेदार आपको 465 रुपये में मिलेगी। तो इस प्रकार से रेट हैं, आप सभी जान लें और अपना बजट तैयार कर लें। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर श्योपुर जिले के कूनो अभ्यारण्य में 8 चीतों को छोड़ दिया। इस कार्यक्रम में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इस खर्च को लेकर के कमलनाथ जी ने सरकार पर किया बड़ा वार। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में घोटालों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने प्रदेश में चीता इवेंट किया है। कमलनाथ जी ने कहा कि यदि सरकार को चीते ही छोड़ने थे तो साधारण तरीके से भी चीते छोड़े जा सकते थे, लेकिन 3 लाख करोड़ के कर्जदार प्रदेश में चीता छोड़ने के लिए भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम जिस जिले में हुआ है वह जिला देश में कुपोषण में सबसे अव्वल है, अर्थात प्रदेश का श्योपुर जिला देश में कुपोषण के मामले में वर्षों से शीर्ष पर है। इस पर कमलनाथ जी ने और कहा कि प्रदेश में कुपोषण के बढ़ते आंकड़ों के बीच पोषण आहार घोटाला भी सामने आया है, लेकिन सरकार की चिंता उस जिले से कुपोषण दूर करने की नहीं है, लेकिन चीते इवेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने में लगी है। हालांकि कमलनाथ जी बात सही कह रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और प्रदेश के जिन जिलों में कुपोषण है उन जिलों को कुपोषण से मुक्त करना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने श्योपुर दौरे के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनकी आमदनी के बारे में पूछा। प्रधानमंत्री मोदी ने श्योपुर जिले के कराल में स्व सहायता समूह सम्मेलन में कहा, अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी माँ के पास जाता, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता, लेकिन मैं अपनी माँ के पास तो नहीं जा सका। लेकिन जब मेरी माँ देखेगी कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है तो उनको जरूर संतोष होगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की सदस्य सुनीता जी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी सफलता की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि कभी मैं बच्चों के साथ भूखे पेट सोया करती थी, आज कार से चलती हूँ, अब मेरे पास अमरूद का बगीचा है। अर्थात एक आदिवासी महिला ने, स्व सहायता समूह की महिला ने अपनी आमदनी इतनी बढ़ाई कि आज की डेट में उनके पास कार है। स्व सहायता समूह की महिला कलियाबाई ने बताया कि हम कभी बाहर काम करने जाते थे, आज स्व सहायता समूह की मदद से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। मुझे और पति को मजदूरी के पहले 150 रुपये मिलते थे, बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन आज की डेट में वे स्व सहायता समूह की मदद से 30,000 रुपये महीना कमा रही हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, प्रदेश के 20,000 कर्मचारियों के होंगे अब तबादले। राज्य सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। आज से आगामी 5 अक्टूबर तक अफसरों और कर्मचारियों के तबादले होने हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर कर्मचारियों के तबादले किए जाने के लिए नीति 2022 को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। अर्थात आज से 5 अक्टूबर तक मतलब 19 दिनों में प्रदेश के 20,000 कर्मचारियों के तबादले होने हैं, इसलिए आप तैयार रहिएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वंचित हुए किसान। केला उत्पादक किसानों को नहीं मिल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ। आप सभी जानते हैं कि उद्यान की फसलों का मौसम आधारित बीमा होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल बुरहानपुर जिले को छोड़कर हर जगह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। ये आरोप बुरहानपुर जिले के किसानों ने सरकार पर लगाया है। किसानों का कहना है कि बुरहानपुर जिला केला उत्पादक जिला है। यहाँ 2-3 साल से जिले के किसानों को केला फसल पर फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
किसानों ने कहा कि उनकी सहने की क्षमता अब समाप्त हो रही है, इसलिए अब ट्रैक्टर रैली निकालकर जनप्रतिनिधियों का घेराव करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, राशन वितरण में गड़बड़ी को लेकर कलेक्टर साहब ने 3 राशन दुकानों को किया निलंबित। जबलपुर जिले से खबर है। जबलपुर जिले में 20% से कम खाद्यान्न वितरण करने पर 3 राशन दुकानों पर गाज गिरी है। कलेक्टर इलैया राजा टी ने तीनों राशन दुकानों का संचालन निलंबित कर दिया। बिल्कुल होना भी चाहिए। राशन वितरण में घोटाले को लेकर प्रदेश में बाढ़ सी आ गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हेल्थ सिस्टम पूरा बदहाल है। हेल्थ सिस्टम की बदहाली की तस्वीरें हो रही है बड़ी वायरल। मध्य प्रदेश में लगातार ऐसी शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही है जो हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रही हैं, सरकार के दावों को खोखला साबित कर रही हैं। ताज़ा तस्वीरें पन्ना, रीवा और रतलाम जिले की हैं। पन्ना जिले में 4 साल की आदिवासी बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत होने के बाद शव को गाँव ले जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने उनके माता पिता से 1100 रुपये मांग लिए। पैसे नहीं देने पर अस्पताल से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर उन्हें वहां उतार दिया। वहीं रीवा जिले में सांप ने एक महिला को डस लिया था। सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाई और उस महिला की इलाज न मिलने से मौत हो गई। वहीं रतलाम जिले के आलोट में सरकारी अस्पताल में मरीज के बेड पर कुत्ता सोता नजर आया। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस प्रकार से सरकारी अस्पतालों के हालात हैं जो सरकार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी लक्ष्य से ज्यादा हो गई है। अब तक प्रदेश में 3.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है। इसके लिए किसानों को 1415 करोड़ रुपए भी दे दिए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन की प्रक्रिया अभी भी जारी है। वहीं प्रदेश के 32 जिलों में मूंग और 10 जिलों में उड़द की खरीदी की जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम, सागर, सीहोर, हरदा, जबलपुर, देवास, नरसिंहपुर और रायसेन में मूंग की सबसे अधिक खरीदी देखने को मिली है। इसके अलावा अब तक 2 लाख किसानों को SMS भी भेजे जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में 8 अगस्त से मूंग और उड़द की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फर्जी रजिस्ट्रेशन से सरकार को करोड़ों रुपए की लगी है चपत। राजगढ़ जिले से खबर है। राजगढ़ जिले में किसान सम्मान निधि योजना के तहत फर्जी किसानों की रजिस्ट्रेशन कर शासन को करोड़ों रुपए की शपथ लगाई गई है। इसके तहत लोगों को फर्जी तरीके से किसान बनाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शासन से करोड़ों रुपए की राशि अपने खाते में ले ली गई। वहीं राजगढ़ जिले में अब तक लगभग 41,000 किसान योजना के अपात्र पाए गए हैं और इनसे शासन को 28 करोड़ रुपए की राशि वसूल करना बाकी है। ऐसे में अधिकारियों का कहना है कि शासन ने अपात्र हितग्राहियों से संपर्क कर पैसा वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने किसी दूसरे किसान की ज़मीन का रकबा और गलत मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन कराया था और यह राशि ले ली थी। अब EKYC के तहत यह सारा खुलासा हो रहा है, इसलिए सरकार EKYC करा रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में विच्छेद को लेकर के कमलनाथ जी ने दिया है बड़ा बयान। कुछ दिन पहले गोवा में 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे और कल ही कांग्रेस के पूर्व विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस पर सफाई देते हुए पूर्व CM कमलनाथ जी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी पर बीजेपी द्वारा दबाव बनाया गया था और उन पर 307 का केस भी लगाया गया था, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अटकलें तेज हो गई हैं। इससे विधानसभा से पहले कांग्रेस को लगाया झटका और बीजेपी को होने वाला है बड़ा फायदा, क्योंकि बताया जा रहा है पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी का सागर में अच्छा दबदबा है। यदि वे बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी को सागर जिले में बहुत लाभ मिलेगा। दोस्तों, प्रदेश के 16 जिलों में 3 दिनों तक चलेगा पल्स पोलियो अभियान। यह अभियान 18 से 20 सितंबर तक चलेगा। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 16 जिले चिन्हित किए गए, अर्थात 16 जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलेगा। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर 3 दिन चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की जानकारी दी गई। 2 बूंद जिंदगी की इन 16 जिलों में पिलाई जाएगी बच्चों को। इनमें टीकमगढ़, भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर और विदिशा शामिल हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा माता पिता से अपील की गई है कि वे अपने 0 से 5 साल के बच्चों को इस अभियान में शामिल कर 2 बूंद जिंदगी की पिलाएं। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार की खबरों के साथ मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।